इस दौरान उसे आर्मी मेजर का कॉल आता है जो मिकोला को बताता है कि उन्होंने उस स्नाइपर को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला बेस वापस आ जाता है और मेजर सबको स्नाइपर के बारे में ब्रीफिंग देना शुरू करता है। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वो रशिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर है। वो ये भी कहता है कि सीरी का एम कभी गलत नहीं गया। आज तक सीरी ने अलेजिडली यूक्रेन के 6 सबसे केपेबल स्नाइपर्स को मार दिया है, इसलिए उसे हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मेजर बताता है कि सीरी पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस का मोराल टूट जाए। वो सीरी को ऐसा स्नाइपर बताता है जो यूजुअली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और एक ही जगह से अपने एनिमीज का शिकार करता है। अब प्लान बनाया जाता है। वो सीरी के लोकेशन पर 2 टीम्स के साथ अटैक करेंगे। प्लान के हिसाब से पहली टीम सामने से रशियन सोल्जर्स पर अटैक करेगी और जब वो बिजी हो जाएंगी तब सेकंड टीम पीछे से स्ट्राइक करेगी। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाकर सीरी को मार देगा। प्लान फाइनलाइज होते ही वो सब लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। साइट पर पहुंचते ही सारे स्नाइपर्स अपनी पोजीशन लेते हैं और एम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मिकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां वो 2 रशियन सोल्जर्स को बात करते हुए दिखता है। बिना देरी किए मिकोला दोनों को मार देता है और बिल्डिंग के अंदर और आगे बढ़ता है। मिकोला अपनी टीम को सिग्नल देता है। प्लान के मुताबिक जैसे ही सिग्नल मिलता है स्नाइपर्स फायर खोल देते हैं और रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ सीरी नोटिस करता है कि उसके साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो बिल्डिंग की छत पर जाता है जहां एक रशियन स्नाइपर पहले से मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही सीरी वहां पहुंचता है वो दिखता है कि स्नाइपर पहले ही मरा हुआ है। सीरी घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स उसे हर तरफ से घेर चुके हैं। वो तुरंत बेस को कॉल करता है बैकअप के लिए, लेकिन उसे बताया जाता है कि 10 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही सीरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस आता है और यूक्रेनियन सोल्जर्स को ढूंढने लगता है। तब उसकी नजर टेबल पर रखी एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है। ये वही स्टैचू थी जो मिकोला छोड़ कर गया था, जो उसकी वाइफ ने बनाई थी। सीरी रिएक्ट करे उससे पहले ही मिकोला उस पर अटैक करता है और उसे चाकू से मार देता है। इस झड़प की आवाज से एक और स्नाइपर अलर्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे मिकोला उसके पास ग्रेनेड फेंक देता है और वो एक्सप्लोजन में मर जाता है। कुछ देर बाद सीरी का बुलाया हुआ बैकअप भी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि सीरी मर चुका है। जब वो उससे कांटेक्ट करते हैं तो मिकोला कॉल उठाता है और कहता है तुम सब मरने वाले हो, और वो ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। जैसे ही गोली चलती है रशियन सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है और वो ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स पहले से घात लगाकर बैठे हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स जोरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक एक करके सब रशियंस को मार देते हैं। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी वाइफ की ग्रीव पर जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया क्योंकि उसने उन सबको मार दिया जो उसकी वाइफ और कर्नल के जिम्मेदार थे। यहाँ पर मिकोला कसम खाता है कि वो अपने देश की सेवा करता रहेगा अपनी आखिरी सांस तक, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।